जय माता दी दोस्तों। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो मैं आज जा रहा हूँ श्री माता देवी कटरा, श्री माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप सभी लोग जयकारा मिल के लगाइए मेरे साथ, बोल साचे दरबार की जय। तो देखिए, मैंने अपनी सीट चेक कर ली है और मैं अपनी सीट पर लेट चुका हूँ और मेरी सीट अपर है, तो मैं आपको ज़्यादा व्यू पॉइंट नहीं दिखा सकता। और मेरे साथ के कुछ साथी हैं जो मेरे साथ ट्रेन में अभी मेरे दोस्त बने हैं, तो मैं भी आपको उन लोगों को भी दिखाऊंगा। तब तक आप देखिए कुछ इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देख लीजिए एक बार। ये देखिए, आए ये लोग सामान वामान लेके आए हैं अपना सब, और अपना चेक कर रहे हैं। और मेरा खाना आ चुका है फाइनली, और खाना खा के फिर हम लोग सो जाएंगे क्योंकि 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, 8-9। तो फिर हम लोग सुबह ही उठेंगे और आपको जयकारे के साथ शुभारंभ करेंगे, ठीक है। तो हमारी सुबह हो चुकी है, तो बोलो साचे दरबार की जय। तो हम लोग जम्मू पहुंच चुके हैं फाइनली, और जम्मू तवी से हम लोग निकल चुके हैं कटरा के लिए। और कटरा से और जम्मू तवी के बीच का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है। कम से कम 18 से 20 सुरंगें पार करके और पर्वतों के बीच में से ट्रेन हमारी जाएगी, और काफ़ी स्पीड में चलती है। सिर्फ दो तीन ट्रेनें ही यहाँ से जम्मू तवी से जाती हैं। एक तो जम्मू तवी जो कि ऋषिकेश से चलती है और कटरा पहुँचाती है सुबह 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन हमारी ट्रेन लेट है आज। तो हम लोग 11 बजे, 11:30 बजे ट्रेन पहुँचेगी हमारी कटरा। मौसम ख़राब था, धुंध बहुत थी रास्ते में, इसलिए हमारी ट्रेन थोड़ा स्लो चली है। तो आप लोग दृश्य देखिए, नज़ारे देखिए किस तरीके से जम्मू के पहाड़ के नज़ारे हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारे बीच में ये आए नए प्लेटफॉर्म साहब, और जो है मोदी जी यहाँ पे नए प्लेटफॉर्म का निर्माण करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी रेडियस में ये प्लेटफॉर्म बन रहा है नया। यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये नॉर्थ इंडिया का मेरे को लग रहा है ये स्टेशन है, एक बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेनें शायद स्टे करेंगी, तो यहीं से स्टार्ट हुआ करेंगी, यहीं से चला करेंगी। तो बहुत बड़ा स्टेशन है ये, और इसके पीछे का एक प्रोजेक्ट भी है। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें मिली एक नदी, और ये नदी बहुत गहरी थी। और इस नदी को हम लोग देखा तो मतलब कुछ अलग ही लग रहा था कि यार ये बरसात में कितना पानी चलता होगा इस नदी में। और ट्रेन में तो मतलब बहुत ऊंचाई पे ट्रेन चल रही थी। तो हम आगे बढ़े धीरे धीरे, और हमने नदी का नज़ारा भी लिया, बहुत गहरी नदी थी। और फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो फिर से पहाड़, और पहाड़ के बीच में जैसे ही पार करी हमने, तो फिर हमारे बीच में आए एक ब्रिज आया, एक पुल आया जिसके ऊपर से हमारी ट्रेन गुजर रही थी। और यहाँ पे पूरा सी टाइप की जो है ये ट्रेन अपनी जो है पीछे से हो जाती है, पूरा सी टाइप का, ये यू टाइप का, ये इस तरीके से ट्रेन जो है अपना स्ट्रक्चर ले लेती है, और फिर धीरे 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 चलेगी। और यहाँ पे हमने इंजॉय करा यहाँ के घरों का हमने इंजॉय करा। छोटे छोटे घर, छोटे छोटे तालाब, और बहुत अच्छा जो मतलब एक खूबसूरत नज़ारा है पर्यावरण के लिए, बहुत अच्छा नज़ारा हमने देखा। यहाँ पे रास्ते भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कच्चे थे, क्योंकि इधर पहाड़ी इलाका है तो ज़्यादा डेवलपमेंट था नहीं। उसके बाद हमारी ट्रेन थोड़ा स्टे हो गई। स्टे करके हमारी ट्रेन ने क्या किया कि उधर से आती हुई एक ट्रेन को जो है पास दिया, तो हम लोग थोड़ा रुक गए। फिर ये ट्रेन जा रही थी दिल्ली, तो इस ट्रेन को पास दिया और ट्रेन निकलने लग गई बहुत तेज़ी स्पीड से। और ये ट्रेन बहुत तेज़ जा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसका एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि ये दिल्ली जा रही है। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े, और जैसे ही हम लोग निकले और फिर जो ये नज़ारा आता है, बहुत सुंदर नज़ारा देखिएगा आप सभी, कितना अच्छा नज़ारा है। मतलब ये नदी कितनी खूबसूरत बह रही है इन दो पर्वतों के बीच से, आप देखिए खुद। और ये दो पहाड़ों के बीच में, मतलब जो इन पहाड़ों की खूबसूरती है ना, आप लोग आइए कभी यहाँ पे और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग अभी मेरे कैमरा में देख रहे हैं, इतना मज़ा कैमरा में नहीं आएगा जितना मज़ा इसको देखने में आएगा, लाइव देखने में। तो आप लोग भी आइए और देखिए इस नज़ारे को, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। तो फिर जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े, लेकिन मन नहीं भर रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। तो हमने बहुत देर तक इस चीज़ को हमने देखा, क्योंकि यहाँ से ट्रेन धीरे धीरे चलती है। फिर उसके बाद ट्रेन ने ये पास करा नदी को। फिर उसके बाद ट्रेन आगे निकल पड़ी। फिर जैसे ही ट्रेन आगे निकल रही थी, इतने में एक सुरंग आएगी, और उस सुरंग को हमने पार कर लिया। पार करने के बाद जैसे हम लोग आगे चले, तो फिर से पहाड़ हमें दिखाई दिए, और फूल पत्तियाँ जो है वहाँ पे खिल रही थी। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, फिर देखते हुए फिर से देखा तो पहाड़ पहाड़ पहाड़, चारों तरफ हमारे पहाड़ पहाड़ थे। और जब हम खूबसूरती को देख रहे थे, तो हमें एक ऐसा
प्रतीत हो रहा था कि हम लोग भी यहाँ पे इन लोगों के साथ ही एक घर अपना बना लें, यहीं पर रह लें, क्योंकि इतना शांत माहौल था, बिल्कुल शांत लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कोई किसी की चहचहाट नहीं, कोई कुछ नहीं है। और फाइनली जो हमारी डेस्टिनेशन थी, माता रानी के दर हम लोग आ गए हैं। ये स्टेशन है माता रानी का, और हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद इनॉग्रेशन कराने के बाद फाइनली हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं अपने नए मार्ग से चल पड़ा माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो माता रानी के दर्शन करते करते बीच में जो ये घाटियाँ पड़ती हैं, मैंने इन चीज़ों का, इन खूबसूरत घाटियों का नज़ारा लिया, कुछ समय इनके साथ बिताया। और थोड़ी दूर आगे चल के एक पक्षी मुझे मिला जो कि नेचुरल बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये पक्षी बहुत हाइट पे मिलते हैं, नीचे ही मैदानी में या थोड़ा हाइट से नीचे नहीं मिलते, बहुत हाइट पे हाईएस्ट जाके ये पक्षी मिलते हैं। इनका नाम है कालीज फिएंट। ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पक्षी भी है, और यह उत्तराखंड में जो है मोनाल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये बड़ा खूबसूरत है। फिर हम लोग आगे चले तो मेरे को कुछ चीड़ के पेड़ मिले पहाड़ों पे, और एक खूबसूरत घाटी मिली, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब सोचिए यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती होगी तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा यहाँ पे आता होगा। तो मैंने इन घाटियों का बहुत खूबसूरत नज़ारा लिया। माता रानी के जयकारे के साथ गूंज रहा था पूरा रास्ता, और मैं भी माता रानी के जयकारे लगा के मैं भी चल रहा था, और इन पहाड़ों के साथ साथ माता रानी के भी जयकारे लगा रहा था। तो जब सोचिए जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी, पहाड़ कितने खूबसूरत लगते होंगे। फिर उसके बाद हम निकल पड़े। फिर निकलते निकलते फिर जो है हम आगे बढ़े। तो जैसे ही हम आगे बढ़े दोस्तों, मन नहीं भर रहा था, फिर से एक बार फिर से मैंने कैमरा उसी ओर कर दिया। फिर आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े तो फिर से मैंने आपको दिखाई दी कि माता रानी का दर अभी थोड़ा और दूर है, लेकिन जयकारा लगाने के साथ साथ रास्ते का कुछ पता नहीं चलता है, कब हम लोग ने रास्ता पार कर दिया कुछ नहीं पता चलता है। सबसे बड़ा मेन ये देखिए, एक हेलीकॉप्टर आया है। आप हेलीकॉप्टर की भी सुविधा ले सकते हैं, ठीक है, जो कटरा से चलेगा सीधा माता रानी के दर तक। फिर उसके बाद फाइनली वो टाइम आ ही गया जब माँ ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था, और माता के दर्शन हुए। ये रहा माता रानी का भवन, जो आप सभी लोगों को मैं अब दिखाऊंगा। जी हाँ, फाइनली मैं आ चुका हूँ माता रानी के भवन। ये देखिए, फिर उसके बाद हमारे मोबाइल जमा हो जाएंगे दोस्तों, सारे लॉकर में रखे जाएंगे। फिर उसके बाद मैं रेडी होके माता रानी के दर पे प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं बाहर निकलूँगा। और अब जो है मैंने दर्शन कर दिए और प्रसाद चढ़ा दिया, तो रात के बज चुके हैं 8 साढ़े 8। फिर उसके बाद मैं आपको ये नज़ारा माता रानी के भवन का दिखा रहा हूँ। आरती में भी शामिल हुआ हूँ। भक्तों, अगर आप लोग आए तो आरती में ज़रूर शामिल होइएगा। और रात का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माता रानी का भवन, कितने श्रद्धालु लाइनों में खड़े हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों, जब भी आप आए आरती में ज़रूर शामिल होना माता रानी के, क्योंकि बहुत आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा माता रानी के दरबार का है। तो आप लोग आइए और रात को ज़रूर यहाँ पे रुकिए, ताकि दर्शन आपको हो जाए, अच्छे से हो जाएं, और आप आरती में भी शामिल हो जाएं और माता रानी के मंदिर में भी। तो फाइनली मैं अब जा रहा हूँ बाबा के दर, और बाबा के दर से मैं माता रानी का ये मंदिर आपको दिखा रहा हूँ। भैरव बाबा के दर से तो माता रानी का मंदिर साफ दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरती के साथ, मतलब ये कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, मतलब अतुल्य है। माता रानी जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। तो मैं फिर अगले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखा